अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन किराम, आपको मालूम होगा कि हमारे मुल्क में हिजाब के मामले ने किस तरह से गुज़िश्ता दिनों तूल पकड़ा और चर्चे में रहा। आलमी सतह पर हिजाब का मामला लोगों की नज़रों के सामने आया। कर्नाटक से शुरू होने वाला ये तनाज़ो रफ्ता रफ्ता मुल्क के दीगर हिस्सों में भी देखने को मिला। इस्लाम और मुसलमान के नाम से चिढ़ने वालों को एक मौका मिल गया कि वो हिजाब पर भी बोलने लगे, भौंकने लगे, हिजाब के ख़िलाफ़ ट्वीट्स करने लगे, सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने लगे, हिजाब को बदनाम करने लगे, हिजाब पहनने वालियों को बदनाम करने लगे। हालांकि हिजाब क्या है? हिजाब मुस्लिम बच्चियों का पर्दा है। हिजाब मुस्लिम बच्चियों के तन बदन को ढांपने का एक कपड़ा है। अगर बदन को ढांपने पर, बदन को छुपाने पर, बदन को कपड़े से मलबूस करने पर किसी को एतराज़ है तो समझा जा सकता है कि उसकी जहनियत, उसका मन, उसका दिल किस कदर गंदा और मैला है। बहरहाल हिजाब पर जो कुछ हुआ, जिस तरह की भी खबरें सामने आई, तनाज़ों की जो भी सूरत हाल थी, वो सब आपके सामने आ गई होगी। हिजाब पर बहुत सारी स्टोरीज़ बन चुकी है, बहुत सारी खबरें सामने आ चुकी हैं, बहुत सारी वीडियोज़ आपने देख ली होंगी, बहुत से बयानात भी आपने सुन लिए होंगे। मैं आज जो बात करने वाला हूँ वो इस मौजू पर बात करने वाला हूँ कि हिजाब के मामले में हम मुसलमानों को क्या करना चाहिए, किस तरह से हमारी मुस्लिम बच्चियाँ, हमारी बहन बेटियाँ बापर्दा रहकर अपनी तालीम को जारी रख सकती हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा। नाज़रीन, बहैसियत मुसलमान हमें अपनी बच्चियों को बापर्दा तालीम दिलाने के लिए सबसे पहले उन स्कूलों का बायकाट करना होगा, उन कॉलेजेस का बायकाट करना होगा जो हिंदुत्व प्रोपेगेंडा के शिकार हैं या हिंदुत्व जहनियत के लोगों के ज़रिए चलाए जा रहे हैं। उन स्कूलों में अपनी बच्चियों को नहीं भेजना है, उन कॉलेजेस में अपनी बच्चियों को नहीं भेजना है जिन कॉलेजेस के मालिकान और जिन स्कूलों के ज़िम्मेदारान हिंदुत्व सोच के लोग हैं, जो हिजाब से नफ़रत करते हैं, जो हिजाब की मुखालफत करते हैं, जो मुसलमान के नाम से, इस्लाम के नाम से चिढ़ते हैं। ऐसे लोगों के तालीमी इदारों में अपने बच्चों और बच्चियों को पढ़ाने से रोकना है। जो उनके निजी तालीमी इदारे हैं, सरकारी इदारों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो निजी इदारे हैं, उन लोगों के जो जहनियत रखते हैं, नफ़रत वाली जहनियत, जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहनियत रखते हैं, जो इस्लाम के ख़िलाफ़ अपनी सोच रखते हैं और जो हिजाब से नफ़रत करते हैं, ऐसे लोगों के निजी तालीमी इदारों में हमें अपने बच्चों को हरगिज़ नहीं पढ़ाना है। सबसे पहला स्टेप तो हमें ये लेना होगा। दूसरा स्टेप हमें ये लेना होगा कि वो सरकारी तालीमी इदारे, सरकारी स्कूल्स, सरकारी कॉलेजेस जहाँ हिजाब की मुखालफत की जा रही है, दूसरा स्टेप हमें ये लेना होगा कि बाज़ सरकारी स्कूलों में भी, सरकारी कॉलेजेस में भी हिजाब की मुखालफत की जाती है और वहाँ के टीचर्स, वहाँ के पढ़ाने वाले, वहाँ के ज़िम्मेदारान हिजाब पहनकर आने से लड़कियों को, बच्चियों को मना करते हैं। तो ऐसे कॉलेजेस की निशानदही की जाए, ऐसे कॉलेजेस और स्कूलों की फहरिस्त बनाई जाए और इलाकाई उलमाए किराम, अगर वो किसी तंजीम से जुड़े हुए हैं तो तंजीम के तहत, अगर इलाकाई कोई तंजीम बनी हुई है तो वो इलाकाई तंजीम हरकत में आए और ऐसे स्कूल्स और कॉलेजेस के उन पढ़ाने वालों के ख़िलाफ़ जो हिजाब की मुखालफत कर रहे हैं और बच्चियों को हिजाब पहनकर आने से रोक रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ लीगल एक्शन लिया जाए। अगर रिपोर्ट दर्ज करवाने की ज़रूरत है तो रिपोर्ट दर्ज कराई जाए। अगर उनसे मिलकर उनको समझाने की ज़रूरत पेश आए तो पहले उनको समझाया जाए, उनसे मुलाकात की जाए, मीटिंग फिक्स की जाए, उन्हें हिजाब की अहमियत बताई जाए, उन्हें हिजाब के फ़वाइद समझाए जाएं। अगर उनकी समझ में बात आ जाती है और हिजाब पर उनका कोई एतराज़ बाकी नहीं रहता है तब तो ठीक है, वरना उन्हें वार्निंग दे दी जाए कि हम आपके ख़िलाफ़ लीगल एक्शन लेंगे। इसके बाद भी अगर वो हिजाब की मुखालफत करते हैं तो उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कराया जाए। दूसरा स्टेप तो हमें ये लेना होगा। तीसरा काम हमें ये करना होगा कि जगह जगह पर, कम अज़ कम ज़िली सतह पर, हर ज़िले में अपने स्कूल्स और अपने कॉलेजेस का क़याम अमल में लाना होगा।
خاص کر بڑی تنظیموں سے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ حضرات کی اتنی بڑی بڑی تنظیمیں ہیں کہ آپ کی ایک ایک کانفرنس کا جو خرچ ہوتا ہے وہ کروڑوں کے پار کا ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہیں گے تو بآسانی ہر ضلع میں ایک کالج، ہر ضلع میں کئی اسکولز آپ اپنے فنڈ سے بنا سکتے ہیں۔ ان اسکولوں کا مکمل نظام اسلامی نظام ہو، غیر مخلوط تعلیم ہو اور مکمل پردے کے ماحول میں وہاں تعلیم دلائی جا سکتی ہے۔ لیکن اپنے ادارے ہوں گے تبھی تو۔ ہمارے اپنے ادارے ہیں نہیں، اپنے اسکولز ہیں نہیں، اپنے کالجز ہیں نہیں، ہم دوسروں کے کالجز میں بھیجنے کے لیے مجبور ہیں اپنے بچوں اور بچیوں کو، تو پھر ہمیں ان کی مخالفت تو جھیلنی ہوگی ہی، ان کی مخالفت کا سامنا تو کرنا پڑے گا ہی۔ اس لیے تیسرا کام ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ملی سطح پر تمام لوگ مل بیٹھ کر تمام تنظیمیں ایک پلیٹ فارم پر آئیں اور ہر جگہ اپنے اسکولوں کا، اپنے اداروں کا قیام ہم عمل میں لائیں۔ چوتھا کام ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ اپنی بچیوں کو مدارس اسلامیہ میں تعلیم دینی ہوگی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری بچیاں دینی تعلیم حاصل کریں۔ دنیاوی تعلیم میں تو ہماری بچیاں آگے بڑھ رہی ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ ہماری بچیوں کو ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے، انجینئر بھی ہونا چاہیے، بڑی بڑی ڈگریاں انہیں حاصل کرنی چاہیے، لیکن سب سے پہلے انہیں دیندار ہونا چاہیے۔ ہر محلے میں، ہر بستی میں کچھ بچیاں ایسی بھی ہوں جو دینی تعلیم میں مہارت رکھتی ہوں، قرآن و حدیث کی جاننے والی ہوں، دینی مسائل کی جاننے والی ہوں، اس لیے کہ وہ بچیاں اس محلے کی عورتوں کے لیے تبلیغ کا ذریعہ بنیں گی۔ وہ اپنے محلے اور اپنی بستی میں دوسری عورتوں کے لیے مبلغہ ثابت ہو سکتی ہے۔ وہ اپنے محلے میں مکتب کا قیام کر کے بچیوں کو مکتب میں پڑھا سکتی ہے۔ وہ اپنے محلے میں دینی مسائل کے حل کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اس لیے چوتھا کام ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہر بستی سے، ہر محلے سے ہمیں کچھ بچیوں کو مدارس اسلامیہ میں پڑھانا ہوگا، قرآن و حدیث کی تعلیم دینی ہوگی۔ یہ چند کام اگر ہم نے کر لیے تو انشاءاللہ بہت سی دقتیں دور ہو سکتی ہیں۔